मेरी जो कुक है उसने मुझसे एक बार सवाल किया, था बड़ा टेक्निकल सवाल। मुझसे कहने लगी कि बाजी एक बात बताएं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ना हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। जमा करना तो एक अलग से बात है ना, मतलब हमारे पास एट अ टाइम तो खैर उसने नहीं कहा, उर्दू में ही कहा था, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, यानी कि उसी वक्त हमारे पास 5,000 भी मौजूद नहीं होते। अगर हमें जरूरत पड़ जाए हमें बाजियों से लेने पड़ते हैं। तो मतलब क्या वजह है? मैंने कहा कि ये वजह हो सकती है कि आप लोग एक ही घर में एक कमाने वाला होता है या दो कमाने वाले होते हैं, बाकी सब खाने वाले होते हैं। कहने लगी एक ये भी वजह है। फिर कहने लगी कि ऐसा भी तो होता है कि मतलब घरों में साहब ही कमाते हैं ज्यादातर और सब खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा देखो, या तो उनकी जो है ना बहुत बड़ी जॉब होती है उनके हस्बैंड की, और प्लस या तो वो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो साहब होते हैं, ठीक है। तो कहने लगी कि मेरे हालात कब बदलेंगे? मैंने कहा भाई तुम जो है ना ये कुकिंग वुकिंग करती हो, तुम्हारे हालात तो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो कहने लगी मैं ऐसा क्या करूं? मैंने कहा भाई देखो, तुम ये हो सकता है कि तुम कोई ऐसी डिश बना लो, ठीक है, जो बाजियों को सेल करो। कोई ऐसी खास तुम्हारे हाथ की डिश हो, या तो कोई ऐसा तुम किचन का कोई आइटम हो वो तुम साथ साथ सेल करती रहो। टेक्निकल आइटम हो ना, आम सा नहीं, ऐसा टेक्निकल मशीनरी टाइप का हो, टेक्निकल आइटम हो तो वो हो। तो कहने लगी नहीं बाजी है ना, मैं इन चक्रों में कहा, मुझे कहाँ समझ में आता है। मैंने कहा कोई कोई भी ऐसी चीज, कुछ तो ऐसा होगा ना, या तो बर्तनों में कोई ऐसे अच्छे होते हैं, एंटीक बर्तन होते हैं जो बाजियां हैं हम लोग पसंद करें। कुछ भी जिंदगी का ऐसा कोई भी काम किचन के हवाले से हो वो तुम देखो, या अपनी कोई डिश बना लो, ठीक है, वो तुम बाजियों को टेस्ट करवाओ ताकि वो तुम्हें ऑर्डर दें शादी के लिए, इवेंट के लिए। अच्छा, यही मशवरा मैंने अपनी मेट को भी दिया था, ठीक है, जो सफाई करती है, और उसने भी सेम सवाल मुझसे ये कहा था, पूछा था। मैंने कहा देखो, तुम जो है सफाई करती हो तो सफाई के हवाले से सामान भी बेचो साथ में, जैसे झाड़ू हो गया वो बेचो, या अपनी कोई झाड़ू की कंपनी बना लो। पहले तो मैंने कहा था देखो, तुम ना प्रोडक्ट्स बेचो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, या वो बेचो, या मेरा अपना प्रोडक्ट बेचो, साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी है उसको ड्रॉप शिप करो। ड्रॉप शिप नहीं पता था, खैर मैंने उर्दू में उसका मतलब समझाया। कहने लगी बाजी ये ना हमें समझाना नहीं आता, यानी इन लोगों को प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन देने नहीं आती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में ही होती है जो कि इन लोगों को आती नहीं। इन लोगों को तो प्रोडक्ट का नाम भी बड़ा मुश्किल से ही आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही है। मैंने कहा तुम अगर सफाई वाली हो तो अपने हिसाब से ही चीजें बेचो, उसी की तुम जो है वो कंपनी बना लो, झाड़ू की बना लो, सूपली की बना लो, हैंड वॉश की बना लो, बाजियों के घर जाती हो स्टोर पे भी रखवा दो, जो भी तुम्हारे रूट के स्टोर पड़ते हैं उन सब में स्टोर पे रखवा लो ये सारा सामान। तो दोनों ने कहा, एक ने नहीं दोनों ने कहा बाजी ये हमसे काम नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई और बताए। मैंने कहा देखो, यही होता है, इंसान जिस जगह पर जॉब करता है ना उसी से मिलती जुलती चीज सेल करता है। क्योंकि जब मैं जिम जॉब करती थी बहुत पहले, जब मैं छोटी सी थी, तो मैं जिम ट्रेनिंग करवाती थी, तो मैं जिम के हवाले से एक्सेसरीज सामान सेल करती थी। फिर वो उन पैसों को मैं जमा करके उनको फिर इन्वेस्ट करती थी, और जुम्बा और पर्सनल ट्रेनिंग अलग से करवाती थी। खैर, तो मैं काफी काफी बड़ा अमाउंट कमाती थी जो कि ट्रेनर नहीं कमाते उस वक्त भी। तो मैंने कहा देखो, तुम लोग की जो फील्ड है मैं तुम लोग के हवाले से ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो तुम लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, बोला हमें कुछ भी काम नहीं आता, हमें सिर्फ ये आता है, आओ ये चीज करो फिर दोबारा से चले जाओ। और मैंने कहा ठीक है, यानी तुम लोग को खुद नहीं बदलना, एक तुम लोग को आइडिया दो उस पर भी नहीं बदलना, ठीक है। तो बोला बाजी ये तो हमारे नसीब में नहीं है, अब जो है ना ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखो, तुम्हारा बच्चा, लड़का लड़की का लड़का सारी जिंदगी सफाई करोगे, और तुम सारी जिंदगी अगर कुकिंग भी करोगी, तुम्हारी नस्लें भी कुकिंग करेंगी ना बाजियों के लिए, तो तुम लोग के हालात नहीं बदल सकते। क्योंकि तुम कुकिंग पे नहीं आई, क्या हो गया, हम दूसरी रख लेंगे। तुम नहीं आई सफाई पे, हम दूसरी रख लेंगे। कुछ सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो। अब क्रिएटिव का मतलब भी नहीं पता, तो मैंने कहा कुछ नया सोचो, करना क्या है। अगर तुम्हें अपने हालात बदलने हैं तो तुम रास्ते निकालो। एट दी एंड वही जो इन्होंने मना कर दिया, जो मेरी सहेलियां मना कर देती, उनको कोई काम बोलो वो मुझसे उधार पैसे मांगती है, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये 50,000 दे दो।
जो जैसी मुझे मुर्गी समझती है वैसा मांगती है। मैं उनको तरीका बताऊं, मैं कहूं देखो ये चीज है, इसको ऐसे बेचो, ऐसे प्रॉफिट है, इसमें तुम अपना निकालो, मेरा ये दो। नहीं नहीं ये नहीं, तुम्हें पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं? मैंने कहा भाई मुझे नहीं देने। अब बोलो नहीं देने तो साफ बोलो ना, ये क्यों बोलती हो? मैंने कहा देखो, जब मेरे पास भी नहीं थे ना, ऐसा तो था ना कि नहीं थे, या मेरे पास आ गए, जो था मेरे पेरेंट्स का था ना, मेरे पेरेंट्स पैसे वाले हैं ना। मैंने तो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए, तो मैंने फिर कैसे कमाया ये बताए? फिर कैसे कमाया? अपने दिमाग से, सोच से, मेहनत से कमाया ना। उस सोच को मेहनत में कन्वर्ट किया। एक तो होता है खाली सोचना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, सो गए, सुबह उठे, नाश्ता ठूसा, फिर दोबारा सोचने लग गए। सोचने से कुछ नहीं होता, सोच के प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो मैंने किया, फिर पैसा आया। अब इन लोगों को कोई भी बात बताओ ना, चाहे मेरी सहेलियों को, ये मेड्स को, नौकर को, किसी को भी, वो बोलेंगे नहीं बाजी ये नहीं। कुछ लड़कियों को बोलो, अपनी सहेलियों को, अव्वल तो मैं ऐसी सहेलियां रखती हूँ, मैं तो जो मुझसे पैसे मांगती है मैं तो उससे दोस्ती खत्म कर देती हूँ। मैं कहती हूँ सॉरी, मैं सिर्फ खुददार लोगों को दोस्ती में रखती हूँ, खुददार, जिसमें गैरत हो। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं किसी से मांगती नहीं थी, मैं उस 10,000 को जोड़ के उससे सामान लेती थी, उससे 15 बनाती, 15 को 20, 25 से 30, 30 से 20 लाख, फिर 30 लाख, वैसे बनाती थी। ठीक है, मैं ये नहीं करती थी कि अगर मेरे पास 10,000 हैं तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये सोचूं कि अब मैं 12,000 की पैंट ले लूं और 2,000 में किसी से उधार ले लूं। हमारे जिम में एक लड़की आती थी, वो क्या करती थी, वो महीने का 70 से 80,000 कमाती थी और मैं उस वक्त 10,000 कमाती थी। खैर मैं बहुत छोटी थी जब, तब की बात कर रही हूँ। तो वो मुझसे ना उधार मांगना शुरू हो गई, उसको पता चल गया इसके पास पैसे होते हैं। तो मैंने कहा बात सुनो, तुम 70 से 80 कमाती हो, मैं 10,000 कमाती हूँ, तो मुझसे क्यों उधार मांगती हो? हालांकि मैं तकरीबन 7 से 8,000 सेव करती थी। मैं 10,000 कमाती थी तो मैं अपनी सैलरी का 80% सेव करती थी। तो मैंने कहा ये चक्कर क्या है, या तो तुम जमा कर लेती हो लोगों से जो वो उधार लेके। कह लगी यार मैं ना सब खर्च कर देती हूँ ना। मैंने कहा क्यों? कह लगी बस ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं। तो मैंने कहा या तो तुम अपनी औकात से ज्यादा खर्चे करती हो, या तो तुमने औकात से बढ़ के अपने दोस्त बनाए हुए हैं। क्योंकि मुझसे उधार लेती थी, उसने मुझसे 1-2 बार उधार लिया, उसने टाइम पे नहीं दिया। फिर जब उसने तीसरी बार मुझसे उधार लिया तो मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम कमिटमेंट की पक्की नहीं हो, और जो मेरा सेल्फ बैंक है, सेल्फ खुद जमा करना, खुद अगर किसी को दे दिया उधार तो सेल्फ बैंक, मेरे सेल्फ बैंक में ये कि अगर कोई टाइम पे पैसे नहीं देता, खैर अब तो मैं देती भी नहीं उधार, वो तो मेरी जिम की मेंबर थी काफी पुरानी, तो मैंने उसको दे दिया था, दोस्ती टाइप का हमारा था। तो मैंने कहा देखो मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरी सेल्फ बैंकिंग में तुम उसमें ब्लैकलिस्ट हो चुकी हो, तो सॉरी, अब हमारी सिर्फ जबानी दोस्ती रहेगी अगर तुम्हें मुझसे रखनी है तो उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया। उसने कहा सॉरी। मैंने कहा सॉरी तो सॉरी, मैं कौन सा तुमसे ले रही हो। तो वो क्या करती थी, वो 80,000 कमाती थी, ठीक है, घर में 10-20,000 कुछ भी देती थी, बाकी वो अपने पे लगाती थी। लेकिन वो इतनी पागल थी कि वो 25,000 के 3 सूट ले लिया या 2 सूट ले लिया, इसके बाद वो उधार लेके वो उधार पे ही चल रही होती थी। यानी कि जब महीना नया आ रहा होता था वो बिल्कुल खाली होती थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो ऐसे तो तुम्हारे कभी भी हालात नहीं बदल सकते। मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने उसको ये चीज में ऑब्जर्व किया। मैंने कहा मैंने कहा तुम जो 2 लाख भी कमा लो ना, तुम पे तुम्हारा खर्चा 2.5 लाख ही होगा, तुम फिर भी माइनस पे ही चल रही होगी। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है जहां तक मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। उसने कहा बात तो तुम सही हो, अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसी दोस्तियां की हुई है, उस सोसाइटी में दिखाना है। मैंने कहा तुम दिखाने के लिए, तुम लोगों के लिए खुद को तबाह कर रही हो। खैर उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर आज भी वो उसी हाल में उधार पे ही चल रही है। मेरी तो खैर उससे इतनी बातचीत नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जब यंग एज में आप कमाते हो या किसी भी एज में, खर्च करो औकात के मुताबिक, दोस्त बनाओ औकात के मुताबिक, हर चीज अपने बजट के हिसाब से। ये नहीं देखो कि आपने जिससे दोस्ती की है वो उसका खर्चा 200 करोड़ है, उसका जितना भी है। एक तो आप इतने अपने से ऊपर वालियों से दोस्ती ही नहीं करो जो आपका खर्चा करवाती हैं। करती हैं अलग बात है, लेकिन जो करवाती हैं उन लोगों से तो करो भी नहीं। जब आपकी औकात हो जाए तो फिर आप ऐसे लोगों से दोस्तियां करो, ऐसे लोगों पे खर्चा भी करो, करवाओ भी, लेकिन उससे पहले नहीं। खुद को पहले बनाओ।